असम और मेघालय में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। और उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना। गुजरात में भी कई जगह 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आज जानेंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं अगले 2 दिन मौसम में क्या कुछ खास रह सकता है। बात अगर की जाए खासतौर से रविवार की, तो असम और मेघालय में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। आपको बता दें 16 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन सकता है और इस विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ने का अनुमान है। वहीं 4 से 5 दिनों के दौरान गुजरात में कई जगह 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान में इजाफा हो सकता है। 3 से 4 दिनों के दौरान आपको बता दें पूर्वी भारत के कई हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है अगले 2 से 4 दिनों की अगर बात की जाए। आइए बात करते हैं यहाँ पर बारिश के अनुमान की। जो यहाँ अगले 2 दिन देश के कौन से ऐसे हिस्से जहां पर बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। रविवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अनेक हिस्सों में बारिश का अंदेशा है। वहीं रविवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश होने की संभावना बनी हुई है। रविवार और सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि रविवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही रविवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में भी रविवार को कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह रविवार को बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश का अनुमान नहीं है। मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं रविवार और सोमवार को मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा में भी बारिश का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं रविवार और सोमवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी बारिश के आसार नहीं हैं। अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी बारिश का अनुमान नहीं है। साथ ही रविवार और सोमवार को केरल में बारिश की संभावना नहीं है, जबकि रविवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की चाल की। यानी पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई ये आपको बता देते हैं। खासतौर से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर, इसके साथ ही लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अधिकतर जगह बारिश हुई। वहीं उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। तो हिमाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। इसके साथ ही पंजाब में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई।
साथ ही अगर बात की जाए हरियाणा और दिल्ली की तो यहाँ भी कई जगह बारिश हुई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बरसात दर्ज की गई तो पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। बात अगर करें खासतौर से देश के दूसरे राज्यों की तो आपको बता दें खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ भी कई जगह पानी बरसा तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह बारिश दर्ज की गई। झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हुई। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर बात की जाए विदर्भ की तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हुई। तेज हवाओं की अगर खास तौर से बात करें तो आपको बता दें बिहार और झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। इसके साथ ही अगर बात करें तेज हवाओं की दूसरे क्षेत्रों में तो आपको बता दें राजधानी दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। वहीं राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली तो मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह तेज हवाएं दर्ज की गईं। और आइए बात करते हैं तापमान की स्थिति की। जी हाँ, सबसे पहले जायजा लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। खासतौर से अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की तो आपको बता दें यहाँ पर कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। विदर्भ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। वहीं बिहार के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही तटीय कर्नाटक में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में आपको बता दें सबसे अधिक तापमान विदर्भ के ब्रह्मपुरी में रहा। यहां अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अधिकतम तापमान के बाद अब आइए रुक करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। आपको बताते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। सबसे पहले बात अगर की जाए बिहार की तो यहाँ ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बात अगर करें गांगे पश्चिम बंगाल की तो यहाँ ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जबकि रायलसीमा के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो आपको बता दें सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में रहा। यहां न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही बुलेटिन में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे इस मौसम में खीरे की खेती आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मौसम खबर में किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञ की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं इस मौसम में बुआई और रोपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञ की सलाह क्या है और किसान कौन कौन से कृषि कार्य इस मौसम में कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में किसान इलायची में निराई कर लें। इलायची के खेत में सिंचाई भी करें। साथ ही आलू के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई कर लें। यहीं सरसों की कटाई करते रहें। सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही सरसों के खेत में किसान निराई भी करते रहें। किसान मक्के के खेत में भी निराई कर लें। किसान मक्के की बुआई भी कर सकते हैं। साथ ही किसान धान के खेत में निराई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली की बुआई कर लें। इसी तरह भिंडी की भी बुआई करें। इस समय भिंडी में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में भिंडी में कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। ओडिशा में किसान धान के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। साथ ही किसान धान की रोपाई भी कर सकते हैं। इस समय धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान प्याज की रोपाई कर सकते हैं। साथ ही प्याज के खेत में किसान आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। प्याज के खेत में ही किसान निराई और गुड़ाई का काम भी कर सकते हैं। यहाँ मूंग और उड़द की कटाई किसान कर लें। साथ ही टमाटर की रोपाई करते रहें। वहीं फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर लें। इसके अलावा लोबिया और बीन्स की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही किसान कद्दू और खीरे की बुआई करें। साथ ही किसान सरसों की फसल की अब कटाई कर लें। सरसों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी आलू के खेत में सिंचाई किसान करते रहें। साथ ही ओडिशा में सूरजमुखी और मूंग की बुआई कर लें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल किसान कर सकते हैं इस मौसम में। और इस मौसम में अलग अलग फसलें हैं जिनकी खेती भी हमारे किसान करते हैं। आज की फसल में आज आपको खास तौर से हम जानकारी देने जा रहे हैं खीरे की खेती के बारे में। जी हाँ, कद्दूवर की फसल खीरा जिसकी खेती आप अभी इस मौसम में कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी किस्म की बात की जाए, कौन सी उन्नत किस्म आपको लेनी है या बुआई के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, कितनी और कब सिंचाई करनी है, ये ऐसी तमाम बातें हैं जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद ज़रूरी। तो आइए इन तमाम जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने कैसे सफलतापूर्वक आप खीरे की खेती कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो यहाँ पर हमारे जो किसान हैं सरसों की फसल की देखभाल लगातार करते रहें।
साथ ही टमाटर और बैंगन की बुआई किसान यहां कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शिमला मिर्च और लाल मिर्च किसान लगा सकते हैं अभी इनकी बुआई के लिए समय। सरसों और गेहूं के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था किसान जरूर करें। साथ ही मटर और केसर के खेत से भी जल निकासी का प्रबंध जरूर करें। जम्मू कश्मीर में सेब की रोपाई किसान इस वक्त कर सकते हैं। साथ ही यहां पर किसान बागों में गुड़ाई भी करते रहें। बागों में किसान जैविक खाद का इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर में काली मिर्च की नर्सरी किसान तैयार करते रहें। जम्मू कश्मीर के किसान गेहूं के खेत की देखभाल लगातार करें। निगरानी किसानों को करनी होगी यहां लगातार खेत की। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आप बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात खासतौर से अगर की जाए उत्तराखंड की, तो यहाँ किसान टमाटर की खेत की देखभाल करें। साथ ही किसान गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल लें। उत्तराखंड में गन्ने की बुआई किसान कर सकते हैं। टमाटर और बैंगन की बुआई भी किसान कर सकते हैं। उत्तराखंड में शिमला मिर्च और लाल मिर्च किसान लगा सकते हैं। उत्तराखंड में खीरे की बुआई भी किसान इस वक्त कर सकते हैं और आगे भी कुछ समय में करते रहें। साथ ही बीन्स और भिंडी की बुआई भी कर लें। उत्तराखंड में सरसों की कटाई इस वक्त किसान कर लें। गेहूं के खेत में सिंचाई इस वक्त किसान कर सकते हैं। जबकि उत्तराखंड में प्याज की खेत की देखभाल किसान जरूर करें। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। आपको बता दें रविवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। जबकि सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें 16 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। और खासतौर से इस पश्चिमी विक्षोभ के असर की अगर बात करें, उसके कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। खासतौर से 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ने का अनुमान है। जबकि 4 से 5 दिनों के दौरान गुजरात में कई जगह 2 से 3 डिग्री तक अधिकतम तापमान में इजाफा हो सकता है। खासतौर से 3 से 4 दिनों की अगर बात की जाए तो पूर्वी भारत के कई हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। और आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।